ऐसा क्यों है कि जब भी बंगाल में चुनावों का टाइम आता है वहां अचानक हिंसा शुरू हो जाती है। आजकल बंगाल में पंचायत चुनावों का माहौल है और इस बार भी बंगाल में हिंसा का माहौल शुरू हो गया है। कहीं खुलेआम बम फेंके जा रहे हैं, कहीं गोलीबारी हो रही है, कोई बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहा है तो कहीं बम का स्टॉक मिल रहा है। कई इलाकों में तो पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बमबाजी हो रही है। यहां ना कानून का डर है और ना ही जान जाने का। लोग बेखौफ होकर, देख लीजिए यहां तस्वीरों में, बमबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीर, आज की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें बमों को बाल्टियों में रखा गया है। जैसे आम को ठंडा करने के लिए नहीं रख देते बाल्टियों में, ठंडा हो जाए फिर खाएंगे, वैसे ही बमों को बाल्टियों में डालकर रखा गया है। लेकिन इन्हें डिफ्यूज करने के लिए ये फट ना जाएं, इसलिए इनको पानी में रखा गया है ताकि ये जहां फेंके जाने उससे पहले ना फट जाएं, क्योंकि ये पता चलता है कि इस तरह के जो क्रूड बॉम्ब होते हैं वो गर्मियों में टेम्परेचर की वजह से अपने आप फट जाते हैं। तो आम ठंडा करके खाने के लिए इस्तेमाल होता है, यहां गर्म होकर फट ना जाए बॉम्ब, इसलिए बाल्टियों में डाला गया है पानी के साथ। बंगाल में चुनावों के दौरान ऐसे ही बमों का भरपूर इस्तेमाल होता है। चुनावों में जब भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो ममता बनर्जी सब भारतीय जनता पार्टी पर डालती हैं। भारतीय जनता पार्टी पर डालकर आरोप लगाती हैं कि ये सब बीजेपी का तो किया धरा है। लेकिन कई इलाकों में सीएम ममता बनर्जी की परेशानी ये भी है कि टीएमसी के नेता ही आपस में उलझ पड़ रहे हैं। अब ऐसे में ममता हिंसा का ठीकरा फोड़ें तो किस पर फोड़ें? कई विपक्षी दलों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता नामांकन के लिए जा रहे लोगों के साथ मारपीट कर देते हैं, उन्हें डराने के लिए बम फेंके जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सीएम ममता बनर्जी के राज में बंगाल में पंचायत चुनावों में हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन इससे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं जिनकी वजह से चुनाव से पहले बंगाल धुआं हो गया है। ये वीडियो दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके का है, जो कोलकाता का एक बाहरी इलाका है। और यहां हुई बमबाजी का वीडियो भारतीय जनता पार्टी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें पूरा इलाका बमबाजी से थर्राता दिखाई दे रहा है और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वाले खुद अपनी जान बचाकर भागने में लगे हुए हैं। একেবারে বিশাল বোমা পড়ছে এই जी। और इस सब के बीच बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने राज्य चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके 20,000 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताने के लिए साजिश की। सुनिए बंगाल के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा से मुलाकात के बाद शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा। 20,000 सीट में निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए साजिश किया है राजीव सिन्हा और ममता जी का मिला भगत, साथ में पुलिस है। सेंट्रल फोर्स का कल बताया गया। नहीं, वो तो इनकार कर दिया, वो तो इनकार कर दिया। मेरा साथ जो डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसमें उन्होंने बताया जब हाईकोर्ट मुझे स्टैट्यूटरी पावर दे दिया और कोई सेंसिटिव बूथ नहीं है बंगाल में। लगातार बम चल बंगाल में कोई सेंसिटिव बूथ नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है सेंट्रल फोर्स का। ए राजीव सिन्हा इट्स ए ग्रेट ड्रंकार्ड एंड इलेक्शन कमीशन ऑफिस को अपना टीएमसी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। हालत यह है कि ममता की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में ही बमबाजी कर रहे हैं। बंगाल में बम तो ऐसे मिल रहा है जैसे परचून की दुकान से चाय और चीनी मिल रही हो। ये देखिए जरा ये वीडियो साउथ 24 परगना के कैनिंग इलाके का है। यहां आज नामांकन को लेकर टीएमसी के दो गुट ही आपस में भिड़ गए। कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से 100 से ज्यादा बमों से एक दूसरे पर हमला बोला गया। दरअसल टीएमसी के कैनिंग ब्लॉक अध्यक्ष की अगुवाई में एक गुट नामांकन के लिए पहुंचा था, जिसे टीएमसी के दूसरे गुट ने रोक लिया। बताया जा रहा है कि दूसरा गुट कैनिंग पश्चिम से टीएमसी विधायक परेश राम का करीबी था, जो अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने पर अड़ा हुआ था। और इस बात को लेकर दोनों गुटों में झड़प शुरू हो गई। बम ऐसे उछाले जाने लगे जैसे एक दूसरे पर पुष्प वर्षा की जा रही है। देखिए
इससे पहले बांकुड़ा में पुलिस ने दो कारों में बम से भरे 2 बैग वहां से बरामद की। पुलिस को पुख्ता सूत्रों से यह जानकारी मिली थी कि बांकुड़ा के इंदास इलाके में नामांकन के दौरान बमबाजी के लिए 2 कारों से बम ले जाए जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तलाशी के दौरान 10 से ज्यादा बम बरामद किए। उधर मुर्शिदाबाद में भी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान जमकर हिंसा हो रही है और इस सब के बीच पुलिस ने सरेआम पिस्टल लेकर घूम रहे टीएमसी के एक नेता को भी पकड़ा। इसकी पिस्टल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब आपको बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल भी बता देता हूं, जिसके ऐलान के बाद से बंगाल में ये बमबाजी और हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। बंगाल में 8 जून को पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया और 9 जून को नॉमिनेशन का काम शुरू होने के साथ ही राज्य में बमबाजी और हिंसक झड़प भी शुरू हो गई। पंचायत चुनाव के लिए 15 जून नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 11 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बंगाल में चुनावों में बमबाजी का एक और पहलू यह भी है कि इससे सामने वाले कैंडिडेट और वोटर को दहशत में डाला जा सकता है। कई बार वोटर तो यह सोचकर वोटिंग करने निकलता ही नहीं कि बम ना फेंक दिए जाएं, या फिर वो जो ज्यादा बम वाला बाहुबली छवि वाला नेता होता है उसके सामने सरेंडर कर देता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए कितनी सीटें दांव पर हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल टीएमसी पर उनके उम्मीदवारों को नॉमिनेशन से रोकने का आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 63,229 ग्राम पंचायत सीटों के लिए चुनाव होने हैं और इसके साथ ही पंचायत समिति की 9,730 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। साथ ही 22 जिला परिषदों की 928 सीटों पर भी चुनाव होने। पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन के दौरान हो रही हिंसा के खिलाफ बंगाल बीजेपी और बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नॉमिनेशन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला बंगाल चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव के लिए संवेदनशील इलाकों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के 7 जिलों को संवेदनशील माना है, जिसमें मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर और बीरभूम जिले शामिल हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इनके अलावा दूसरे जिलों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होगी। हालांकि खबर है कि नॉमिनेशन का काम पूरा होने के बाद राज्य का चुनाव आयोग संवेदनशील बूथों की पहचान का काम शुरू करेगा। हालांकि बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास कोई नया नहीं है। 2011 में ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनी और ममता के कार्यकाल में राज्य में पहली बार 2013 में पंचायत चुनाव हुए। बंगाल चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की वजह से 6,274 सीटों पर विपक्षी दलों के उम्मीदवार नॉमिनेशन ही नहीं कर पाए और इन सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। 2013 में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 50 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। और इसके बाद 2018 के पंचायत चुनाव में तो हिंसा की वजह से 20,000 से ज्यादा सीटों पर विरोधी उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। यानी 2018 में 34% से ज्यादा सीटें ऐसी थीं जिनमें सिर्फ टीएमसी के उम्मीदवारों ने ही नॉमिनेशन किया था। 2018 में पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा में 13 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। और 2018 में बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसकी सुनवाई उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि करीब 20,000 सीटों पर उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत की अनदेखी नहीं की जा सकती।